नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें आपको काफ़ी सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ में आपको इस स्टोरी को पढ़कर मज़ा भी आएगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं। अ फार्मर एंड हिज वाइफ। फार्मर फार्मर का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया इसका? एक किसान और उसकी पत्नी। हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फार्मर एंड हिज वाइफ, अ मोरल स्टोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फार्मर सैड टू हिज वाइफ। सैड मतलब बोला, अ फार्मर मतलब किसान, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी से। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अ फार्मर सैड टू हिज वाइफ, एक किसान बोला उसकी पत्नी से। ठीक है। यू आर लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। तो क्या बोल रहा है? यू आर लेजी मतलब तुम आलसी हो। यू वर्क स्लोली, कि तुम काम धीरे धीरे करती हो। स्लोली मतलब धीरे धीरे, और वर्क मतलब काम। यू वर्क स्लोली मतलब तुम काम धीरे धीरे करती हो। एंड लेटर्जिकली, लेटर्जिकली का मतलब होता है कि आलसी पने से, है ना। सुस्त सुस्त जो काम करता है ना, सुस्त सुस्त, उसको बोलते हैं लेटर्जिकली। ठीक है ना। यू वेस्ट योर टाइम। वेस्ट का मतलब बर्बाद करना। तो कौन बर्बाद कर रहा है? यू मतलब उसकी वाइफ को बोल रहा है वो कि यू वेस्ट योर टाइम। योर मतलब तुम्हारा समय, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वाइफ वाज एंग्री। द वाइफ थी, वास का मतलब थी। ठीक है ना। तो वाइफ थी, क्या थी? एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा। वाइफ थी क्या? एंग्री। एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड। वर्ड्स, वर्ड्स मतलब उसकी बातें, है ना, जो उसने बोला। ठीक है, वर्ड्स का मतलब शब्द भी होता है, लेकिन अभी जैसे कि हमने उसके पति कुछ बोल रहा है उसको, तो हम कैसे बोलेंगे? एट द वर्ड ऑफ हर हस्बैंड मतलब उसका पति जो बोल रहा था, है ना, उस बातों को वो सुनकर गुस्सा हो गई, क्योंकि वो उसे काम आलसी, काम कामचोर और ऐसे ऐसे शब्द बोलता है। वैसे हर पति अपने पत्नी को ऐसे बोलता ही है। तो आपको ये पढ़कर काफ़ी मजा आएगा, इसके एंड तक देखिएगा, इसमें काफ़ी मजा आएगा। ठीक है। शी सेड। शी सेड मतलब वह बोली। शी मतलब वह, सेड मतलब बोली। ठीक है। टू हर हस्बैंड, किससे बोली? टू हर हस्बैंड मतलब उसके पति से बोली। क्या बोली? यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। रॉन्ग मतलब गलत, तो कैसे बोलेंगे? यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। स्टे एट होम। स्टे मतलब ठहरो, है ना। स्टे मतलब वहीं रुको। स्टे एट होम टुमारो। टुमारो मतलब कल, आने वाला जो कल होता है ना, उसको बोलते हैं हम टुमारो। बीता हुआ कल को बोलते हैं हम यस्टरडे, और आज को बोलते हैं हम टुडे। ठीक है। तो स्टे एट होम टुमारो, तुम कल घर पे रुको, मतलब कल के आने वाले दिन की करिए, कल घर पे रुको। आई विल गो टू फील्ड, क्या मैं काम पर जाऊंगी। फील्ड मतलब बाहर काम पर। देखो, फील्ड का मतलब खेत भी होता है, और बाहर काम पर भी हम बोलते हैं कि हम फील्ड में जा रहे हैं, मतलब बाहर काम पे जा रहे हैं, है ना। ठीक है, इनको बोलते हैं आई विल गो टू फील्ड। तो कहीं पर अगर ऐसा यूज हो कि कहीं और कोई काम कर रहा है, यहाँ वो खेती की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो किसान है वो, है ना, तो किसान है तो खेती ही करता होगा। तो किसान की बोल रही है वो कि तुम घर पर रुको कल, और मैं खेती करने जाऊंगी, ऐसी बोल रही हो। ठीक है। आई विल गो टू फील्ड। ठीक है, मैं जाऊंगी। विल मतलब आया, मतलब जाऊंगी, फ्यूचर की बात होगी। आई विल डू योर वर्क। आई विल डू मैं करूंगी, डू योर वर्क तुम्हारा काम। ठीक है, योर वर्क मतलब तुम्हारा काम। देयर, देयर मतलब वहां पर। मैं क्या, मैं जाऊंगी तुम्हारी जगह खेती करने, तुम मेरी जगह घर पे रुकना, ऐसा वो बोल रही है। ठीक है ना, कि तुम मेरी जगह घर पे रुकना, मैं तुम्हारी जगह खेती करने जाऊंगी, और मैं तुम्हारा काम करूंगी वहां पर। आगे है, विल यू डू माई वर्क एट होम हियर। क्या तुम मेरा काम करोगे घर पर रहकर, है ना। विल यू डू मतलब क्या तुम, विल का आ गया ना अपने यूज, तो विल आगे आया मतलब फ्यूचर की बात चल रही है ना। क्या तुम मेरा काम करोगे, माई वर्क, है ना। विल यू डू क्या तुम मेरा काम करोगे, है ना, माई वर्क एट होम हियर। एट होम हियर, हियर मतलब यहाँ पर, और एट मतलब घर पर एट का मतलब होता है पर, और होम का मतलब घर, तो घर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फार्मर सेड हैप्पीली। जो फार्मर था वो खुशी खुशी बोला। सैड मतलब बोला, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। ठीक है ना, मुस्कुराते हुए, मजा आया उसको कि हाँ चलो मैं करके देखते हैं।
ऐसा भी कि भैया तुम मेरा काम करो, लेडीज बोलती है कि तुम मेरा काम करके देखो, मैं तुम्हारा काम करके देखूंगी। ठीक है। वेरी वेल, आई विल डू योर वर्क बैक एट होम। वेरी वेल, आई विल डू योर वर्क बैक एट होम। कि वेरी वेल मतलब मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, वेल है ना मतलब बहुत अच्छा, है ना। बहुत अच्छा काम करने को अपन वेल बोलते हैं, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा काम। तो आई विल डू योर वर्क बैक एट होम, कि मैं तुम्हारे पीछे बहुत बढ़िया काम करूंगा घर का। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। द वाइफ सेड, जो वाइफ है वो बोलती है, सेड है ना बोला। ठीक है ना, ये बार बार ऐसे आएगा, ऐसे ही शब्द बनते हैं। वाइफ सेड, सेड ने बोला, काल है ने भी बोला। ठीक है ना, पर कहीं पे काल यूज होएगा, कहीं पे सेड यूज होएगा, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। जितनी बार आप पढ़ोगे समझ में आने लग जाएगा सेड कहाँ पे यूज होता है, से कहाँ पे, से का मतलब भी कहना होता है। तो से कहाँ पे यूज हुआ, सेड कहाँ पे। सेड का मतलब जो कह चुकी है ना। अब ये स्टोरी सुन रहे हैं अपन, तो स्टोरी में क्या है, वो कह चुकी है इसलिए सैड। पर कहीं हम बोल रहे हैं तो होता है से, ऐसे वाई। ठीक है, वो क्या कहती है वाइफ, द वाइफ सेड मिल्क द काऊ। मिल्क मतलब जो गाय होती है उसका दूध निकालने के लिए हो, कि आपको काम क्या क्या करना वो बता रही हो। मिल्क द काऊ, कि गाय का दूध निकालना। फीड द पिग्स, पिग्स मतलब जो सुअर होते हैं ना उनको खिलाओ, खाना खिलाओ। फीड मतलब उनको खिलाओ, है ना। फीड फीड करो उनको, उनको पेट भर के खाना खिलाना है। किस, अब क्या क्या काम बताया उसने, मिल्क द काऊ मतलब गाय का दूध निकालना, और फीड द पिग्स के सुअरों को खाना खिलाना। वाश द यूटेंसिल, यूटेंसिल का मतलब बर्तन होते हैं। इसको हम कहीं पर डिशेस भी होती है तो डिशेस का मतलब भी बर्तन होता है, और यूटेंसिल का भी मतलब बर्तन होता है। ठीक है ना, तो वो कह रही वाश द यूटेंसिल, या डिश, है ना। तो वाश का मतलब होता है धोना, के बर्तन भी धो देना। ठीक है ना, वो क्या क्या बोल रही है वाइफ उसकी कि भैया तो घर पे तो रुक रहे हो तो काम भी करना पड़ेगा। तो काम क्या क्या बता रही हो, गाय का दूध निकालना, और सूअरों को खाना खिलाना, फिर उसके बाद सारे बर्तन धोना, और टेक केयर ऑफ अवर हैन। हैन का मतलब होता है मुर्गियां, है ना। हैन से होना चाहिए था क्योंकि मुर्गियां की बात हो रही है। चलो ठीक है, इसमें गलत है, हैन। तो टेक केयर मतलब ध्यान रखना, ऑफ आवर हैंड्स, आवर मतलब हमारी, हैन मतलब मुर्गी, तो टेक केयर ऑफ आवर हैंड्स, अपनी मुर्गियों का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द वाइफ सेड, आगे बढ़ते हैं। द वुमन वेंट टू द फील्ड, वेंट मतलब गई। ठीक है, द वुमन जो वो लेडीज थी वो वेंट है ना गई, टू द फील्ड, फील्ड मतलब खेती करने के लिए। ठीक है, वो तो गई। ठीक है, अब घर पे कौन है, फार्मर, तो उसको काम करना है अब। द फार्मर स्टेट, आपको मजा भी आएगा देखना ये स्टोरी, और साथ साथ में आप पढ़ना भी सीखेंगे। ठीक है ना, पढ़ना सीख गए तो आप बोलना भी सीख जाएंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ समझ में तो आना चाहिए कि लिखा क्या है। इससे काफ़ी सारे वोकेबुलरी आपकी, जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा वोकेबुलरी आपकी मजबूत होगी। इसलिए पढ़ते रहिए। मेरे हिसाब से कम 3 से 4 स्टोरी आप डेली की डेली पढ़िए, और एक स्टोरी को कम से कम 5 से 10 बार पढ़िए, तब जाकर आपका वोकेबुलरी तेज होएगी। क्यों, क्योंकि एक वर्ड आपके दिमाग में जब तक 5 से 7 से 8 से 10 बार नहीं आएगा तब तक आप उसका यूज करना नहीं सीखोगे। एक बार पढ़ा भूल जाओगे, दूसरी बार याद ही नहीं आएगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब याद ही नहीं आएगा। इसलिए जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। द फार्मर स्टेड बैक एट होम, स्टेड का मतलब होता है रुक जाना, है ना, रुक गया। बैक एट होम मतलब घर पे रुक गया हो। ही टुक अ विसल एंड वेंट टू द काउ टू द मिल्क इट। ठीक है, ही टुक द विसल, विसल का मतलब ऐसा बर्तन जो थोड़ा सा उंडा होता है ना, उंडा मतलब थोड़ा सा गहरा जिसमें कुछ पानी वगैरह या कुछ भर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि विसल, अब वो मिल्क निकालने के क्या, कहाँ कहाँ जा रहा है वो, वेन टू द काउस मिल्क, है ना। तो काऊ का मिल्क निकालने के लिए जा रहा है, तो वो कोई ऐसा बर्तन लेके जा रहा है जिसमें काऊ का मिल्क निकाल सकते हैं। तो क्या करता है वो, पढ़ते हैं ढंग से। ठीक है, अब समझिएगा। ही टुक अ विसल मतलब उसने एक विसल उठाया या वो बर्तन उठाया, समझ लो। आप इसको बर्तन समझ लो उसी टाइप का। ठीक है ना, तपेली वगैरह हम जो भी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वो समझ लो। एंड वेन टू द काऊ, वेन मतलब गया, टू द काऊ कहाँ गया, काऊ, टू द मिल्क इट उसका मिल्क का निकालने के लिए। ठीक है, जो गाय का दूध है उसको निकालने के लिए उसने एक बर्तन उठाया और गाय का दूध निकालने गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे का मजा आएगा। मैंने एक बार पढ़ चुका हूँ इसलिए दूसरी बार मुझे मालूम है।
ठीक है, तो मजा आएगा आपको भी। ही ट्राइड टू मिल्क द काउ, ठीक है। ही ट्राइड मतलब कोशिश करता है, वह कोशिश करता है, क्या करता है, टू मिल्क द काउ, गाय का दूध निकालने की। ही रिसीव्ड, उसे प्राप्त होती है, रिसीव मतलब होता है प्राप्त होती है ना, या उसे मिली। ही रिसीव अ गोट किक, गुड किक, सॉरी गोड नहीं गुड है। ही रिसीव अ गुड किक, गुड मतलब बहुत अच्छी, किक मतलब जो गाय ने जो लात मारी उसको, है ना। ही रिसीव अ गुड किक मतलब उसने बहुत बढ़िया लात लात खाई गाय के द्वारा। ही देन मतलब होता है फिर। ही देन वेन टू द पिग स्टे, पिग स्टे मतलब जहां पर सुअर रहते हैं, ठीक है, कहाँ गया वो। ही देन वेन टू द, ही देन मतलब वह गया, है ना, फिर वह गया, कहाँ गया, टू द पिग स्टे, जहां पर सुअर रुके हुए थे, रुकते हैं या रहते हैं, ठीक है। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द बीम, जो सुअरों को रखने की जगह होगी शायद उसका माथा वहां टकरा गया अलग से, फिर से वापिस से। तो ही हिट, हिट मतलब उसका टकराया, क्या है ना, हिट मतलब उसके चोट लगी, या उसके मतलब उसको हर्ट हुआ कुछ ना कुछ उसके साथ में, काई पे। हिज हेड मतलब उसका सर, अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट द बीम, जो बीम होता है ना, जो मकान या कमरों की जो अपन बीम बनाते हैं ना, उसी टाइप से वो बीम से। तो वो क्या करता है कि उसका जो सर है, उसका सर है ना उस बीम से टकरा जाता है। अगेंस्ट, अगेन मतलब उसके उसके टकराने की बात है ना। द वाइफ रिटर्न होम, सॉरी, द वाइफ रिटर्नेड फ्रॉम द फील्ड, जो वाइफ थी वो रिटर्नेड मतलब वापिस आई, रिटर्न मतलब खेती करके शाम को आ गई होगी, है ना, फ्रॉम द फील्ड। वेन इट टर्नेड इवनिंग, टर्नेड इवनिंग मतलब शाम पड़ने लगी, टर्नेड मतलब बदलावना, बदलने लगी, शाम होने लग गई, इवनिंग मतलब शाम। तो वाइफ रिटर्न होने लगी कब, खेत से, जब वो शाम होने लग गई। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर हैंग डाउन, सॉरी, द फार्मर हंग डाउन हिज हेड, हंग डाउन मतलब झुका लिया, नीचे झुका लिया उसने, है ना, लटक शर्मिंदा के मारे, इन अ शेम, है ना, इन अ शेम शर्मिंदा के मारे उसने सर अपना नीचे झुका लिया, जो फार्मर था। देयर आफ्टर ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट विथ हिज वाइफ, और उसके बाद, उस समय के बाद, ये देयर आफ्टर मतलब उस बात के बाद, है ना, देयर आफ्टर ही डिड नॉट फाइंड मतलब उसके कुछ भी नहीं ढूंढा उसने, फॉल्ट विथ हिज वाइफ, कि उस समय के बाद या उस दिन के बाद उसने अपनी वाइफ को कभी भी, खेत में से आया तो कभी भी कुछ नहीं ढूंढा उसके बारे में फेल्ट, कि भैया कि वो काम नहीं करती है, ये आलसी है, मक्कार है, जैसे उसने शुरू में कहा था ना कि आलसी है, मक्कार, लेकिन उसका जो काम करने के लिए वो गया तो उससे वो काम हुआ ही नहीं, और गाय की लात अलग खा ली उसने। ठीक है। तो दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो पढ़ो इसको। दे लिव्ड मतलब वे रहे, रहने मतलब पुरानी बात है इसलिए रहे, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, टुगेदर, देखो ऐसे शब्द आएंगे तो जिनसे ही जुड़ते हैं वर्ड, समझा करो इनको, है ना। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, है ना, जैसे कहीं भी ऐसा वक्त आया कि हाँ वी विल गो टुगेदर मतलब हम साथ में जाएंगे, एक साथ की बात होती है ना, कहीं पे जाना या कहीं पे रहना, जो भी बात है, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, ठीक है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय के लिए। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपको अब मैंने अब पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, देखो। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आप सोचे मन में कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना, कि इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ। दे लिव्ड टुगेदर मतलब वे साथ साथ रहे, हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय के लिए। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को इस स्टोरी में काफ़ी मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, और इससे काफ़ी सीखने को भी मिला होगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे इस वीडियो में बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि इस चीज़ की कमी है, तो मैं हो सके उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आप जैसे-जैसे कमेंट में मुझे बताएँगे कि हमें ये समस्या आ रही है, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसमें स्टोरी में काफ़ी सारे नए वर्ड आपने सीखे होंगे, बहुत सारे, मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे वर्ड ऐसे आए होंगे, जैसे कि मिल्किंग द काऊ, मिल्किंग काऊ मतलब उसने दूध देने को बोलते हैं, ठीक है ना? और देयर आफ्टर मतलब बाद में, है ना?
टुगेदर, ये टुगेदर मतलब साथ साथ, ऐसे काफ़ी सारे नए शब्द सीखे होंगे आपने। तो मेरा ये कहना है कि इस स्टोरी को आप अगर ऑनलाइन देख सकते हो तो ऑनलाइन देखिए, नहीं हो अगर इंटरनेट की कमी है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जैसी भी क्वालिटी अच्छी रखना उस वीडियो को डाउनलोड करने की, ताकि आप जो ये वर्ड है जो आपको अच्छी तरीके से दिख सके और आपकी इसकी इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है ना। फीड है, फीड का मतलब खिलाना। ऐसे नए शब्द बहुत सारे इसमें आ चुके हैं, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे। जितना आप इसको पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप इसको सीखेंगे। तो आप सीखते रहिए और मैं आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।